नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे हर वो खबर जिस पर है आपकी नजर। न्यूज पंच में सिर्फ खबरें नहीं बल्कि होगी हर खबर की पूरी पड़ताल। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट भी। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर है हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइन्स का रुख। तो न्यूज पंच में सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल की। बीजेपी का है पूरा जोर और टीएमसी मचा रही है शोर। क्यों मच रहा है ये शोर और शोर पर हो रहा है बवाल, विस्तार के साथ आपको बताएंगे इस खबर के बारे में। और इसके साथ साथ न्यूज पंच में अगली खबर होगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, क्योंकि चली है गोली और बच गए हैं ट्रंप। जी हाँ, ट्रंप पर क्यों ट्रिगर चला है ये आपको विस्तार के साथ बताएंगे। तो आइए न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत। और सबसे पहले बात बंगाल के रण की। विस्तार के साथ आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल में बंगाल का है रण और यहां अब है चुनाव का दूसरा चरण और उम्मीदवार लिए हुए हैं जीत का प्रण। किसका होगा सितारा बुलंदी पर, ये तो पता चलेगा परिणाम आने पर। लेकिन फिलहाल जमकर चल रहा है प्रचार और हो रहे हैं वार पलटवार। बंगाल में चुनावी शोर थमने से पहले ही शोर पर हुआ है बवाल। क्या है भवानीपुर सहित बाकी सीटों का हाल, जानेंगे अपने संवाददाता से। इससे पहले एक नजर मंच, स्पीकर और प्रचार में खलल पर। तो पश्चिम बंगाल में होना है अब दूसरे चरण के लिए मतदान और आपको बता दें कि चुनाव प्रचार में आर और पार की ये पूरी लड़ाई अब देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात भवानीपुर की करते हैं। तो भवानीपुर में गरमाया है चुनावी माहौल। जी हां, अब ये चुनावी माहौल और भी गरमाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है और चुनाव प्रचार में बाधा डालने का ये आरोप शुवेंदु अधिकारी की तरफ से लगाया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेज आवाज में टीएमसी ने स्पीकर बजाने का काम किया और भाजपा प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी ने आगे अपनी बात और भी रखी। उन्होंने अपना बयान जारी किया और कहा कि इस बार नहीं होगा एक तरफा मुकाबला, यानी कि दोनों ओर से जो मुकाबला है वो बराबरी का है, टक्कर का है, कांटे का है। टीएमसी को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा, ये बात भी शुवेंदु अधिकारी ने कही है। गुंडा भगाओ, बंगाल बचाओ, एक नया नारा देते हुए शुवेंदु अधिकारी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आए। और हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अब दूसरे चरण को लेकर के मतदान होना है। मतदान की तारीख भी नजदीक है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि वार पलटवार भी चल रहा है और चुनावी प्रचार भी जोर शोर से किया जा रहा है। अब जब बात जोर शोर की हो रही है तो शोर की साजिश पर ही बवाल हो गया है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर है और वहीं हम देख रहे हैं कि टीएमसी का भी शोर है। भारतीय जनता पार्टी डोर टू डोर कैंपेन चला रही है, रोड शो कर रही है, मतदाताओं को साधने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं टीएमसी भी शोर कर रही है। बीजेपी के प्रचार में बाधा नहीं होने दी शुवेंदु की रैली, यानी कि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के आरोप लगाए। शुवेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि जब रैली की जा रही थी तो टीएमसी का एक और चेहरा यहां पर सामने आया, शोर से परेशान किया गया और ऐसे में उन्हें अपना प्रचार छोड़ना पड़ा। यानी कि साम दाम दंड भेद की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसा ही नजारा पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। तस्वीर भी आपके सामने है कि लगातार पश्चिम बंगाल में किस तरह से सियासत पलट रही है और क्योंकि लड़ाई है सत्ता की। भवानीपुर से भाजपा प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी ने इसे लेकर कैसे टीएमसी पर निशाना साधा है, आपको सुनवाते हैं। ये तो गुंडा राज है, जंगल राज, ये खत्म करने के लिए तो हम लोग कोशिश करते हैं। टीएमसी जो करेगा उसका उल्टा चक्कर पड़ेगा। इस बार वन साइडेड नहीं होगा। गुंडा भगाओ, बंगाल बचाओ। तो गुंडों को भगाना है, बंगाल को बचाना है, साफ तौर पर अपनी बात रख रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। और ममता ने भी मंच छोड़ा है। जी हां, एक और अपडेट भी आपके साथ साझा करते हैं, क्योंकि सीएम ममता बनर्जी की सभा में भी विवाद देखने को मिला है। नाराज होकर वो मंच छोड़कर ही चली गई। जी हां, मंच छोड़कर चली गई दीदी और बीजेपी के माइक की आवाज से गुस्सा गई सीएम। चक्रबेड़िया क्षेत्र में आयोजित थी ये सभा और बगैर भाषण दिए ही मंच छोड़कर दीदी नाराज होकर चली गई। यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक तरफ चुनाव प्रचार का शोर है तो वहीं दूसरी तरफ किस तरह से आग बबूला होते हुए उम्मीदवार और प्रत्याशी भी नजर आ रहे हैं। भवानीपुर में कांटे की टक्कर है। जी हां, ये सीट हॉट सीट बनी है और पश्चिम बंगाल की हॉट सीट है भवानीपुर। बीजेपी टीएमसी में प्रतिष्ठा की लड़ाई है भवानीपुर पर सभी की निगाहें भी है, क्योंकि भवानीपुर से विधायक है ममता बनर्जी और सारी जोर आजमाइश भवानीपुर पर चल रही है।
चाहती हैं, जीत का दावा कर रही हैं, जीतना चाहती हैं और टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता है भवानीपुर। ऐसे में इस किले को ढहाने की कोशिश कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी दे रही है सीधी टक्कर। शुभेंदु अधिकारी है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि चुनावी प्रचार किया जा रहा है, तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है, मतदाताओं को साधने की कोशिश की जा रही है, बंगाल को बचाना है, इस तरह के तमाम तरह के नारे और जुमलेबाजी भी सामने आ रही है। टीएमसी की बात करें तो टीएमसी आग बबूला होती हुई भी नजर आ रही है। तमाम सारी यहाँ पर कवायदें चल रही है और केंद्र में है जीत दर्ज कराना। सौरभ दत्ता कोलकाता से हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, चुनाव प्रचार प्रसार को हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर धार दी जा रही है और ऐसे में चुनावी शोर चल रहा है, लेकिन इस शोर पर भी बवाल होता हुआ अब नजर आ रहा है। संध्या, देखिए, ये सिर्फ एक तू मैं का क्षेत्र नहीं है। ये असल में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भवानीपुर में जो बार बार कहा जा रहा है कि सीधा चुनौती है, ये वो सीधे चुनौती का एक झलक है। जहां पर पहले क्या होता था, पहले बंगाल में होता था कि सत्ता पक्ष अगर ऐसा कुछ करती थी तो विपक्ष जो होता है वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती थी। लेकिन इस बार देखा जा रहा है, खासकर भवानीपुर, और भवानीपुर का माना जा रहा है कि भवानीपुर ये 294 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन सब का लीडिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है भवानीपुर। यानी वो लीडर के हिसाब से भवानीपुर को देखा जा रहा है दोनों खेमे की तरफ से। और इसीलिए भवानीपुर में कल शाम को पहले जो हुआ, शुभेंदु अधिकारी का रैली था भवानीपुर से, वहां पर उल्टी दिशा से टीएमसी का रैली आ रहा था। टीएमसी के तरफ से भाजपा का जो रैली है, ये आरोप है कि उसको लक्ष्य कर इतने जोर से माइक बजाया कि वो लोग अपना प्रचार कर नहीं पा रहे थे। तो अगर आप पिछले चुनाव में देखते तो यहीं पे बात थम जाता, वो लोग चले जाते चुनाव आयोग में, वहां पे जाके कंप्लेन करते, बस यही देखने को मिलता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जैसे क्रिकेट खेल के मैदान में होता है कि आप अगर स्लेजिंग करोगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम उल्टा जवाब देंगे। तो उसी के चलते देखा गया कि चक्करवेरिया में ममता बनर्जी का जब रैली हुआ तब वहां पे भाजपा का माइक बज रहा था और वहां पे ममता बनर्जी को कहना पड़ा कि ऐसे में सभा कर नहीं पाऊंगी और मैं सभा नहीं करूंगी, चला जाता हूं। ये जो 4.5 मिनट का जो एपिसोड था, ये का माना जा रहा है कि ये बंगाल में पहली बार देखने को मिल रहा है पिछले 15 सालों में। पिछले 15 सालों में खेल एक तरफा था, लेकिन इस बार टक्कर बराबर का है। यहाँ पे शेर और सवा शेर का टक्कर है, ये साफ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जहां टीएमसी विपक्ष को चुनौती दे रही है तो वहां से जवाब भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके ये भवानीपुर में कल जो हुआ, बाकी के जो फेजेस है, 142 जो फेजेस है, उसमें जो भाजपा कार्यकर्ता है, जहां पर टीएमसी का दबदबा है, भाजपा का भी कार्यकर्ता है, वहां पर भाजपा कार्यकर्ता को एक आप पेपटॉक मिलिएगा। ये चकदे का वो 70 मिनट का पेपटॉक है जो कल हुआ। संध्या, सौरभ, जिस तरह की स्थिति देखने को मिली है, क्या इसको इस तरह से भी समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उम्मीदवार जब मैदान में उतरे तो वहां पर शोर इतना तेज कर दिया गया कि वो जनता तक अपनी बात नहीं रख पाई, यानी कि क्या उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई टीएमसी के द्वारा? देखिए, भाजपा का तो आरोप यही है कि जैसे जैसे चुनाव भवानीपुर क्षेत्र में जिस तरह से भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जब वहां पे उम्मीदवार खड़े हुए, उसके बाद से लेकर लगातार जो रैलीज भवानीपुर में हुआ है, भाजपा का कहना है सभी रैलीज में भाजपा को अच्छा रिस्पांस मिला है जनता की तरफ से। और इसको आप सिर्फ दावा कैसे मानेंगी, क्योंकि ये भी तो देखने को मिला है कि ममता बनर्जी रैलीज को छोड़कर भवानीपुर में नुक्कड़ में सभा कर रही है, डोर टू डोर कैंपेन करने जा रही है। फर्स्ट फेज से पहले ही वो लगातार भवानीपुर में है। ये पहली बार हो रहा है पिछले 15 सालों में कि भवानीपुर में इतना समय दे रही है ममता बनर्जी। ये तो फिर कहीं ना कहीं जाके भाजपा का कहना है भाजपा वहां कुछ कर पाई है, इसीलिए ममता बनर्जी को वहां समय देना पड़ रही है। और इसका एक आकलन भी है, कहा जा रहा है कि 45 से ज्यादा वोट कटे हैं जो फर्जी वोट थे, एब्सेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट डेट जो वोटर्स थे। तो उसके बाद जो हुआ है, अब वोटर लिस्ट प्योर हो गया है, शुद्ध हो गया है। तो शुद्ध
तरीके से अगर वोट मतदान पड़े तो लोकसभा चुनाव में तो 8,000 वोट से सिर्फ पीछे थी बीजेपी, और इस बार 39,000 नॉन बंगाली कम्युनिटीज है भवानीपुर में, जो मारवाड़ी है, जो गुजराती है, और वो लोग भाजपा के साथ है। ये भी खुद सीएम ही कही है। शेक्सपियर सरोनी में जो वो नुक्कड़ पे जो सभा किया, वहां पे उन्होंने सीधा अपील किया था कि आप लोग ने पिछले सब चुनाव में भाजपा को वोट दिया, कोई बात नहीं, इस बार मुझे चुनाव दीजिए। तो इसीलिए ये सारा मामला जो है कि देखा जा रहा है कि जैसे जैसे भवानीपुर का पानी सिर तक आ रहा है टीएमसी का, तो टीएमसी भी ऑक्सीजन लेने के लिए जो करना पड़ रहा है वो कर रहा है। टीएमसी ऑक्सीजन लेने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और भवानीपुर सीट ये दूसरे चरण का जो चुनाव होना है, इसमें कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सीट मानी जा रही है, और इसीलिए सभी की निगाहें भी भवानीपुर सीट पर खास तौर पर टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी दूसरी खबर का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस डिनर में फायरिंग से सनसनी फैल गई और कुछ ही पलों में पूरा माहौल अफरा तफरी में तब्दील हो गया। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन इस घटना ने कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आखिर किसके टारगेट पर थे ट्रंप? डिनर में क्यों दबा बंदूक पर ट्रिगर? आखिर क्या कारण थे इस हमले के? तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन इससे पहले एक नजर इस पूरे घटनाक्रम पर। विस्तार के साथ आपको बताते हैं कि ट्रंप के डिनर में फायरिंग हुई है, और व्हाइट हाउस की अगर हम बात करें तो यहां पर डिनर का आयोजन किया गया था और इसी में फायरिंग की घटना हुई है। वॉशिंगटन हिल्टन होटल में यह पूरा आयोजन किया गया था डिनर का, और आपको बता देंगे यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया भी मौजूद थी, फर्स्ट लेडी मौजूद थी, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे, और कई सारे लोग यानी कि ट्रंप के साथ सरकार के कई सारे मंत्री भी मौजूद थे। और उसी दौरान देखने में आया कि यहाँ पर फायरिंग हुई है। अब टारगेट पर ट्रंप, ये बड़ा सवाल है कि आखिर किसके टारगेट पर ट्रंप है? तो टारगेट पर ट्रंप नजर आ रहे हैं। आखिर सवाल यही है कि मंच पर बैठे थे ट्रंप, तो फिर अचानक फायरिंग कैसे हुई, किसने की? और ये ही वो सवाल है। दृश्यों के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सीक्रेट सर्विस जो थी वो अलर्ट पर थी, और इसी वजह से हमलावर को पकड़ लिया गया। जवानों ने ट्रंप को घेरा, सुरक्षा घेरा तैयार किया गया और ट्रंप को यहां से सुरक्षित निकाला गया। टेबल के नीचे छिप गए थे कई लोग जिस समय में फायरिंग की यह घटना हुई, और डिनर में शामिल थे 2,600 लोग, 2,600 लोग यहां पर मौजूद थे, और इसी समय यहां पर फायरिंग हुई है। लोगों ने छिपकर जान बचाने की कोशिश की। होटल में इस दौरान अफरा तफरी भी मच गई। दृश्य दिखा रहे हैं आपको जहां पर डिनर का आयोजन किया जा रहा था, डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर साफ तौर पर जिस तरह से लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ पल के लिए यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। हर फुटेज की अब जांच की जा रही है, और मंच पर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन जब अचानक फायरिंग हुई तो कौन वो शख्स था, उसके तार कहां से जुड़े हुए थे, एक एक पहलू को बिंदुवार देखने की, परखने की कोशिश की जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर के ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। Charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun. डोनाल्ड ट्रंप को अभी आप सुन रहे थे सीक्रेट सर्विस की सराहना करते हुए, वो साफ तौर पर नजर आ रहे थे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस तरह यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हुआ, और यहाँ पर हमलावर जब पहुंचा जिसने हमला किया, और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल, लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आए। कई लोग ऐसे थे जो टेबल के नीचे भी छिपते हुए नजर आए, और वहीं डोनाल्ड ट्रंप का सुरक्षा घेरा जो था उसे तगड़ा किया गया और डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब सीक्रेट सर्विस की सराहना करते हुए डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर नजर आए, और ये दृश्य भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरा माहौल, पूरा सीन जो था वो कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पलों में पूरी तरह से बदल गया। किस तरह से अप्रत्याशित घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। हथियारबंद सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर घुसा था, और तमाम तरह के पहलू यहाँ पर सामने निकल करके आ रहे हैं। ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए इस पूरी घटना ने, क्योंकि सवाल कई हैं। कैसे हमलावर घुसा, कैसे उसने वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। अब सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, और तमाम तरह के अपडेट भी निकल करके सामने आ रहे हैं।
हाँ, देखिए निश्चित तौर पे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे ये तीसरा हमला है। आपको याद होगा कि 2 बार उन पर हमले किए गए थे चुनाव प्रचार के दौरान, और अब ये तीसरा हमला किया गया है। और ऐसी जगह पे चुनाव प्रचार के दौरान तो मान सकते हैं कि वो बहुत ही सुरक्षित वातावरण नहीं थे, लेकिन ये जो जगह थी, ये जगह वाशिंगटन हिल्टन एक बहुत ही सुरक्षित जगह मानी जाती है और व्हाइट हाउस से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, और इस जगह की पूरी स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है कि आमतौर पे जब आप होटल में कोई कार्यक्रम रखते हैं तो होटल का मुख्य द्वार को आम पब्लिक के लिए बहुत कड़ाई से नहीं रोका जाता, और ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर ये आदमी गया है अंदर। लेकिन जहां जो सिक्योरिटी घेरा था, उस सिक्योरिटी घेरे के पहले घेरे पर ही जब इसे लगा कि इसे रोक दिया जाएगा तो इसने वहां से फायरिंग की, और इसके पास 3 हथियार थे तकरीबन, और वहां पे फायरिंग करके एक जो सिक्योरिटी एजेंसी के एक जो गार्ड थे उनको चोट लगी है, उनकी छाती के करीब बताया जाता है कि उनको गोली लगी है। हालांकि उन्हें अस्पताल में ले जाया गया है और उनकी स्थिति अभी खतरे से बाहर है। ये जो हमलावर है, ये हमलावर भी माना जाता है कि उसे भी कस्टडी में ले लिया गया है। यह भी कहा जा रहा है कुछ लोगों द्वारा कि उसे भी गोलियां लगी है, जो रक्षात्मक कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी इस पर पूरी खुलासा नहीं हुआ है। उसकी जांच की जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये कैलिफोर्निया के टोरेंस जगह का रहने वाला है। वहाँ के यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई भी करता था और वहाँ शिक्षा भी देता था टेम्पोररी टीचर के रूप में। एलन नाम है इसका, और इसका मोटिवेशन अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि इसके फेसबुक से लगता है कि वो कुछ कारणों से डोनाल्ड ट्रंप से नाराज था, उनके कुछ नीतियों से। तो निश्चित तौर पे अभी और इसका होगा, इसकी छानबीन होगी। लेकिन इस बार इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया है कि वो एक लोन वॉरियर था, लोन फाइटर था, लोन वुल्फ जिसे कहते हैं अमेरिका में, कि लोन वुल्फ था, मतलब उसका किसी बड़े समूह से संबंध नहीं था। लेकिन जो लग रहा है कि ये आतंक फैलाने की कोशिश थी निश्चित तौर पे उस जगह पे जहां वाशिंगटन डीसी में, जहां की दुनिया भर के पत्रकार जो होते हैं, जो व्हाइट हाउस को कवर करते हैं, उनका जो फंक्शन हो रहा था जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, उनकी पत्नी मौजूद थी, वाइस प्रेसिडेंट मौजूद थे, अन्य जो शीर्ष कैबिनेट मिनिस्टर थे वो सारे मौजूद थे, और उस जगह पर जाकर हमला करना निश्चित तौर पे एक आतंक फैलाने की कार्रवाई है। लेकिन एक किस तरह से हुआ, कैसे ये पूरी तरह से इंतजाम कर रहा था, कैसे इसकी तैयारी कर रहा था, ये बातें अभी आएंगी। देखिए, वाशिंगटन डीसी के मेयर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने भी बताया, उन्होंने भी ये सारी जानकारियां दी है, लेकिन अभी किसी ने पूरी तरह खुलासा नहीं किया है कि इसके पीछे हाथ किसका है या पूरी तरह से है। अब निश्चित तौर पे अभी जब जांच होगी तो बात सामने आएगी। इसके सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए गए, जिसमें देखिए परत दर परत जब खुलेगी तो बहुत सारा खुलासा होना बाकी है जो सामने आएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यही उठता है कि एक तो सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई है, क्योंकि देखिए इतने बड़े देश के प्रेसिडेंट जब किसी कार्यक्रम में मौजूद होते हैं तो उनका अपना प्रोटोकॉल होता है, और ऐसे में ऐसे व्यक्ति का घुस जाना और हथियार लेकर के घुस जाना, बड़ा सवाल तो यही है। देखिए, निश्चित तौर पे संध्या, यही मैं सोच रहा था कि देखिए जब भारत में भी अमेरिकी राष्ट्रपति आते हैं तो पूरी तरह से एक होटल जो होता है वो होटल एक तरीके से सैनिटाइज हो जाता है, और वो पूरा जो होटल है एक तरीके से अमेरिकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी निगरानी में चला जाता है, उनके नियंत्रण में चला जाता है। और इस जगह पे जो एक एनुअल फंक्शन है, और ये एनुअल फंक्शन में डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से अपने आप को पेश करने वाले थे, इंटरेक्ट करने वाले थे पत्रकारों से, और ऐसी जगह पे सुरक्षा को ऐसी सेंध लगी है। तो जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि देखो ये पत्रकारों का आयोजन था, पत्रकार जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन है, उन्होंने एक भले ही डिनर का था, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा पर ही तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि आखिर किस मंशा के साथ इस हमलावर ने यहाँ पर पहुंचकर हमला किया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अखिलेश, और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।